Good morning, student. I am Devendra Singh Jata. Today, we will discuss the exercise of Science chapter 3rd, Fiber to Fabric of class 6th. We already studied all the things related to this chapter in previous 2 lectures. Now, we are going to discuss exercise of this chapter. हम पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में फाइबर्स क्या होते हैं, यार्न क्या होते हैं, व्हाट इज यार्न, नेचुरल फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर्स, ऑल दिस थिंग्स वी स्टडी. स्पिनिंग, नाइटिंग, वीविंग, गिनिंग, all these things we also discussed. So now we going to on an exercise and do it. Before start the exercise, we start first we read a summary because it is very essential. Now first point is, there is a variety of clothing material or fabric such as cotton, silk, wool and polyester. So there are lots of variety of fiber or fabric available in the market. You can see like cotton, jute, polyester, nylon, silk. All these things available in the market. Now turn the page. Third point. Second point, fabric are made from yarn. So fabric is made up of from yarn, which in turn are made from fibers. तो yarn जो है वो आपका किससे बनता है? फाइबर्स से बनता है, ठीक. और yarn से हम क्या बनाते हैं? फैब्रिक बनाते हैं. नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट. फाइबर आर आइदर नेचुरल और सिंथेटिक. वी ऑलरेडी डिस्कस देयर आर टू काइंड ऑफ फाइबर अवेलेबल. देयर आर one of natural and another is synthetic. So natural fiber is extracted from plants or by the animals also, and synthetic fiber is made up of by chemical. Okay, so cotton, wool, silk and jute are some natural fiber, while nylon and polyester are some example of synthetic fiber. Okay, तो जो आपका सिल्क, वूल, जूट, ये क्या है? आपके नेचुरल फाइबर है. ओके, आपका. और नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, ये सभी क्या है? आपके सिंथेटिक फाइबर है. फाइबर लाइक कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स. तो जो आपके जो आपके प्लांट फाइबर कौन से हैं? जूट और कॉटन. और आपके एनिमल्स फाइबर कौन से हैं? वूल और सिल्क. और सिंथेटिक फाइबर कौन से हैं? नायलॉन, पॉलिस्टर और एक्रिलिक. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग. तो जो प्रोसेस है जिससे हम फाइबर से यार्न बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पिनिंग. फैब्रिक फ्रॉम यार्न इज मेड बाय वीविंग एंड नाइटिंग. अब जो फैब्रिक या क्लॉथ्स हैं वो यार्न से बनाए जाते किसके द्वारा? वीविंग और नाइटिंग के द्वारा. ठीक है. नाउ कम टू द एक्सरसाइज. फर्स्ट question, classify the following fiber are natural or synthetic. So we already discussed about nylon is synthetic, wool natural, cotton natural, silk natural, polyester आपका मैन मेड भी कह सकते हैं हम सिंथेटिक को, और आर्टिफिशियल भी हम कहते हैं. सिंथेटिक, मैन मेड, आर्टिफिशियल, इन तीनों टर्म्स का मीनिंग एक ही है. पॉलिस्टर आपका मैन मेड और सिंथेटिक फाइबर, जूट आपका नेचुरल फाइबर. सो आपको कैसे लिखना है आंसर इसका, मैं आपको बता देता हूं. आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आंसर, आपको क्या करना है? एक टेबल प्रिपेयर करना है. यहां पे आपको लिखना है नेचुरल फाइबर्स. यहां एक कॉलम बनाइएगा आप, सिंथेटिक फाइबर्स.
ओके, आपका नेचुरल फाइबर में है आपका फर्स्ट कॉटन, सेकंड जूट, थर्ड सिल्क, फोर्थ वूल। सिंथेटिक फाइबर में आप लिखिएगा नायलॉन, सेकंड आप लिखिएगा पॉलीस्टर। ओके, लाइक दैट यू हैव टू राइट आंसर clearly. Okay, now come to the exercise, come to the second question. State whether the following statement true or false. आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट्स हैं, सेंटेंस आपको दिए गए, ये आपका ट्रू है या फॉल्स है। मैं इसको आपको बताऊंगा अभी, फॉल्स क्या और ट्रू क्या है। फॉल्स जो होगा हम उसका ट्रू देखेंगे क्या होता है। देखिए, फर्स्ट, यार्न इज मेड अप ऑफ फाइबर। वी ऑलरेडी डिस्कस, यार्न जो है वो किससे बनाया जाता है, फाइबर से। किस प्रोसेस के द्वारा, स्पिनिंग के द्वारा। स्पिनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स। तो स्पिनिंग जो प्रोसेस है वो क्या है, यार्न बनाने की प्रोसेस, ना कि फाइबर्स बनाने की। सो दिस इज अवर फॉल्स। क्लियर। तो सेकंड वन इज फॉल्स। स्पिनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स, नॉट अ फाइबर्स। क्लियर। नो, जूट इज द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। इट इज फॉल्स, क्योंकि जूट जो है वो प्लांट के स्टेम से निकाला जाता है। ओके, जूट का प्लांट होता है उससे निकाला जाता है। अगर उसमें हम बात करें, उसको भी जूट ही बोलते हैं। जो नारियल है, आपका नारियल का जो आउटर कवरिंग रहता है, और आपका खजूर है, कोकोनट ट्री है, उससे भी निकाला जाता है। तो अकॉर्डिंग टू अवर बुक, जूट इज अ आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट नहीं होता है, ये जूट प्लांट की स्टेम की आउटर कवरिंग होती है। क्लियर। तो इसको भी हम फॉल्स लिखेंगे। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग। यह आपका ट्रू है। ठीक है। इसमें क्या हमने पता, कॉम्बिंग के द्वारा और गिनिंग प्रोसेस के द्वारा आपका जो कॉटन वॉल से, ओके, नो इट्स, ये फॉल्स है बेटा। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड्स, तो वो सीड्स थोड़ी करते हैं हम। कॉटन वॉल्स से आपका क्या रिमूव करते हैं, कॉटन रिमूव करते हैं, तब उसको कहते हैं गिनिंग। लेकिन यहां पे वो कह रहा है कि सीड को रिमूव करना कॉटन से, वो क्या कहलाता है, गिनिंग कहलाता है। तो आपकी ये क्या हो जाएगा, ए भी फॉल्स हो जाएगा। क्लियर। तो प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड नहीं आएगा यहां पे। प्रोसेस ऑफ कॉटन फ्रॉम कॉटन वॉल्स इज कॉल्ड गिनिंग। ओके, नाउ वीविंग ऑफ यार्न मेक्स अ पीस ऑफ फैब्रिक। यस, अभी हमने डिस्कस किया था। तो वीविंग क्या एक प्रोसेस है जिसमें हम यार्न से क्या बनाते हैं, फैब्रिक या क्लोथ्स बनाते हैं। क्लियर। सिल्क फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ प्लांट। नो, स्टेम ऑफ प्लांट से क्या एक्सट्रैक्ट किया है, तो ये आपका ट्रू है। ये वाला आपका ट्रू है। तो सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ प्लांट, ये फॉल्स है, क्योंकि जो सिल्क है वो सिल्क वॉर्म जो कोकून बनाता है उससे निकाला जाता है। सो स्टेम प्लांट से आपका जूट निकाला जाता है। तो ये आपका क्या है, फॉल्स है। ठीक है। पॉलिस्टर द नेचुरल फाइबर। नो, इट इज अ सिंथेटिक फाइबर। क्लियर। ओके, नाउ कम टू द fill in the blanks. Two fill in the blanks is there. So first, plant fiber are obtained from, okay, तो plant fiber are obtained from, तो फर्स्ट में आएगा आपका प्लांट, या आपका इसमें स्टेम आएगा। ईयर स्टेम से निकाला जाता है जूट आपका, और दूसरा आपका निकाला जाता है फ्रूट से, फ्रूट्स। क्लियर। अब हमें लिखना है एनिमल्स फाइबर आर, आपका एक वूल है और दूसरा सिल्क है। WOOL।
WOOL वूल और सिल्क। क्लियर? नाउ कम टू द क्वेश्चन। ओके, जो आपका हमने सेकंड जो पढ़ा हुआ है क्वेश्चन का, स्टेट वेदर अ फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। एक्चुअली आप डी वाले को देखिए, सीधा डी, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसमें लिटिल बिट मिस्टेक हो गया है। एक्चुअली ये ट्रू है, मैं भूल गया था इसमें कुछ, ये आपका एक्चुअली क्या है, ट्रू है। क्योंकि देखो, अब मैं समझाता हूँ आपको, जो कॉटन प्लांट में जो कॉटन बॉल्स लगते हैं वो एक्चुअली क्या होता है, फ्रूट होता है। क्या होता है, फ्रूट। जब उसमें से जो कॉटन फाइबर निकालते हैं तो उसमें क्या रह जाता है, सीड्स रह जाते हैं। तो वो सीड्स को हम अलग कर लेते हैं। तो ये जो अलग करते हैं वो प्रोसेस क्या कहलाती है, गिनिंग कहलाती है। ओके, तो ये लिटिल बिट मिस्टेक हो गया था, सो आप इसको करेक्ट कर लेना। तो प्लांट जो आपका कॉटन है वो फ्रूट से निकाला जाता है, ठीक है, और जूट आपका स्टेम से। जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, आपका फोर्थ क्वेश्चन है, वो यही है, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड। सो हम इसका आंसर लिखेंगे। Now question number 4, we write question number 4 and answer, from which part of the plant cotton, देखिए cotton is obtained from the fruits of cotton plants. Clear? Now jute is obtained from stem of जूट प्लांट। क्लियर? ये आपका फोर्थ का आंसर है। नाउ नेम, फिफ्थ क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूं, आप अपनी बुक, टेक्स्ट बुक को ओपन रखिए। नेम 2 आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर। ओके, सो मैं लिख देता हूं, यहां पे आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आपको 2 जो कि आपके जूट से बनते हैं, जो कोकोनट फाइबर से बनाते हैं। तो एक तो है आपका डस्टर, सेकंड है आपका, आप ऐसे मत लिखिए, डायरेक्टली आंसर लिखना नहीं होता, लिख लीजिए ऐसे नहीं, ऐसे लिख लीजिए। 2 आइटम्स which is made by coconut fibers are dusters and ropes. Duster and ropes. Clear? Now I will read you last one. Explain the process of making yarn from fiber. अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमने चैप्टर में पढ़ा है, तो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कहाँ पे है वो डेफिनेशन, इसका आंसर एग्जैक्ट। तो चाहो तो मैं आपके लिए लिख सकता हूँ, लेकिन आप चाहिए तो वहां से आप लिख ले, कॉपी कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर है वो। आप पेज नंबर 21 पर देखेंगे, एक्टिविटी 4 के नीचे वाला जो पैराग्राफ है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल, और आप यहाँ जूट आ भी सकता है, आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड,
दिस ब्रिंग द फाइबर टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। क्लियर? आप इतना भी ऐड कर सकते हो। अ सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज हैंड स्प्लेंडर, जिसको हम तख्ती भी कहते हैं, चरखा, और आप मशीन्स भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स। क्लियर? सो इन दिस वे आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया। आपको इसको कंप्लीट करना है, आपको क्वेश्चन आंसर नोटबुक में करना है। एक बढ़िया सी नोटबुक बनाइए, उसमें नीट एंड क्लियर तरीके से आपको क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। ज़्यादा नहीं, आपके 4 ही क्वेश्चन है। ओके? और गुड हैंड राइटिंग में आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता, कोई भी वर्ड समझ में नहीं आता, आप मुझसे पूछ लीजिए, आप मुझे ग्रुप में मैसेज करिए, मैं उसका आंसर दूंगा। और ये होमवर्क आपका कल चेक होगा। आपको कल सैटरडे, तो आपको जितने दिन का होमवर्क दिया गया है वो सभी का कल चेक होगा। ओके? थैंक यू।